हाँ, शरीर की तरह परिवर्तनशील नहीं है, जैसे शरीर परिवर्तन कर रहा है। इसलिए एक श्लोक में भी पढ़ा था ना, अ, कौमारम यौवनम जरा, कि जैसे शरीर क्या है, कुमार यौवन जरा आदि बुढ़ापा आता है, इस तरीके से शरीर में परिवर्तन आ रहा है, परंतु आत्मा उस तरीके से नहीं है। तो कह रहे हैं इसीलिए आत्मा को अगर पुराना कहा गया, प्राचीन कहा गया, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो बूढ़ा हो गया या पुराना उस तरीके से हो गया। वो नित्य नवीन है, काल का उस पर कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, वो नित्य समय से है, क्योंकि ये भी बता दिया गया क्या, कि वो कैसा है, उसका कोई जन्म नहीं हुआ। तो बात कर रहे थे हम कि चेतन वस्तु क्या है या चिन्मय वस्तु क्या है, वो माया के तीनों गुणों से ऊपर है। तो माया के तीन गुणों से की वजह से क्या होता है, वस्तु की सृष्टि होती है, थोड़ी स्थिति रहती है, फिर प्रलय हो जाती है। तो क्या है, इसी प्रकार से आत्मा के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा की नित्य स्थिति, और वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। तो इसीलिए आत्मा नित्य नवीन है, हमेशा से हमेशा के लिए ही वो नहीं है। कह रहे हैं कि जो एक जन्म, जो जड़ वस्तु है, उसमें कह रहे हैं कि 6 प्रकार के विकार होते हैं, मतलब 6 प्रकार के चेंजेस उसमें देखे जाते हैं। तो वो 6 प्रकार के चेंजेस क्या होते हैं, कि पहले उसका जन्म होता है, ठीक है, फिर जन्म के बाद क्या होती है, उसकी स्थिति होती है, वृद्धि होती है, परिणाम होता है, कुछ क्षय होता है, और फिर विनाश हो जाता है। तो ये 6 स्थितियां एक जड़ वस्तु में देखी गई हैं। इस जड़ जगत में ये 6 चीजें देखी जाती हैं। तो कह रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आत्मा में ये 6 प्रकार के विकार नहीं है। वह जन्म मरण से अतीत है, सनातन है, नित्य रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए उसमें ये 6 चीजें नहीं देखी जाती हैं। अन्य अन्य पुराण उपनिषद आदि आदि से भी अगर प्रमाण निकालते हैं, तो उसमें भी यही बताया गया है कि आत्मा कहती है कि अजन्मा है, अजर है, अमर है ना। तो इस बात को इस 20वें श्लोक में भगवान और फिर दोबारा से स्ट्रेस देते यही समझा रहे हैं कि क्या, कि भाई इस बात को भी समझ लो, ये जो सामने है ना तुम्हारे, ये सब जीवात्माएं कैसी हैं, ये इन्होंने, ये अजन्मा है और अमर है, ना ही इनका जन्म हुआ है, ना ही मरेंगे। तो जो हमें वो देह दिख रही है, केवल वो देह उनको जीवात्माओं के उनके तरह, ठीक है, इस बात को यहाँ पे समझें। 8 20वें श्लोक तक ही रखते हैं, 2 2 3 3 श्लोक दूसरे करते हैं। चलो अगला श्लोक ले लेते हैं, कनेक्शन में, तो सारी कनेक्शन है, अगला एक और ले लेते हैं, 21वां श्लोक। तो 21वें श्लोक में कह रहे हैं, 21वां श्लोक है, वेद अविनाशी नित्यम, या एनम अजम अव्ययम, कथम सपुरुषः पार्थकम भास्यति हन्ति कम। तो इस श्लोक में आप कह रहे हैं भगवान कि हे पार्थ, है ना,
हे पार्थ, जो व्यक्ति आत्मा को नित्य, अजन्मा, अव्यय और अविनाशी जानते हैं, वे किस प्रकार किसी की हत्या करवाते या हत्या करते हैं। तो यहाँ पे वो जो बात चल रही थी ना युद्ध में हत्या करने की, उस पे वापिस आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अतएव हे पार्थ, इस प्रकार ज्ञान होने से युद्ध करने पर भी तुम दोषी नहीं होगे, मैं भी युद्ध की प्रेरणा देने के कारण दोषी नहीं होऊंगा। क्यों? ये तो भगवान खुद युद्ध करने के लिए रहे हैं और साथ ही साथ सामने वाले को युद्ध भी करवा रहे हैं। और वो युद्ध करेगा तो युद्ध में क्या होगा? सामने वाले को मारा ही जाएगा, उनके हाथ से कुछ ना तो मरेगा। तो कह रहे हैं ऐसे ज्ञान को लेके, इस ज्ञान में प्रतिष्ठित होके जब तुम कार्य करोगे तो तुम्हारे पे कोई दोष नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम जो कार्य करोगे वो आत्म धर्म के अनुसार करोगे। देखो, अधर्म तो नहीं कर रहे हो, किसी की जबरदस्ती हत्या नहीं कर रहे हो, या किसी को क्या नाम है परेशान करने के लिए या वैसे तरीके से अधार्मिक तरीके से हत्या नहीं कर रहे। युद्ध का मैदान, यहाँ पे सब युद्ध करने की इच्छा से आएंगे। मैं भी अपने स्वधर्म, जो बड़े धर्म है, जो भी तरीका धर्म है, उसके अनुसार वो यहाँ पे युद्ध करने के लिए तुम भी यहाँ युद्ध करने आए। और अब अगर तुम युद्ध कर रहे हो और इन सब ज्ञान में शत्रुओं के युद्ध करोगे तो तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। तो तुम पूछ लो ना, इससे ये दोष लग जाएगा मुझे, ये प्राप्त होगा मुझे, अपयश प्राप्त होगा, ये सब चीजें होगी। तो मैंने समझो इस सामने सभी जीवात्माएं हैं, तुम इनमें से किसी को नहीं मार पाओगे और इनमें ठीक है क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारी बुद्धि जब देह से निकल के आत्म वस्तु में प्रतिष्ठित हो जाएगी, मतलब मेरी देहात्म बुद्धि ना रहकर आत्म बुद्धि हो जाएगी, तब तो मैं आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया। और ऐसे आत्म प्रतिष्ठित व्यक्ति तो एक प्रकार से क्या हो गया? ये तो देह से मुक्त हो गया, ठीक है ना? तो देह से मुक्त हो गया, फिर उसको समझ में आ जाएगा कि अरे ये सामने वाला तो तुम मुझे मार ही नहीं सकता। अभी जब मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूँ, तुम्हें शरीर की रक्षा करने में लगा हूँ, आधा नंबर का आधा ये हो जाएगा। परंतु जैसे ही मैं आपकी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो गया तो फिर देह से तो मेरा कोई लेना देना, तो मुझे देह एक्स्ट्रा चीज लगेगी। जैसे अभी कपड़ा है और मैं मान लो कोई है कपड़ा पहन के जा रहा, मैंने चाकू लिया और उसके कपड़े की बाजू काट दी, शर्ट की बाजू काट दी, तो क्या उसका हाथ कट गया? नहीं, उसको पता है ये तो मेरे से अलग है। ना उसको दर्द होगा, ना उसको कुछ अनुभव होगा, ना उसको कुछ कष्ट होगा। इसी प्रकार से क्या है कि जब वो आत्म बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो क्या होगा? तो ये शरीर भी हमें आत्मा के ऊपर एक कपड़े जैसा अनुभव होगा। अभी नहीं हो रहा, अभी तो अपने आप को ये पूरा शरीर को ही मैं अनुभव कर रहा हूँ। आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है ना, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अविद्यात्म बुद्धि में स्थित है। परंतु जैसे 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 आत्म बुद्धि में स्थित हो जाएंगे फिर ये नहीं होगा। तो जिस प्रकार से शरीर पे कपड़ा डाला है तो कपड़े को अपने आप से अलग महसूस कर रहे हैं, आत्म बुद्धि में प्रतिष्ठित होने पे हम इस शरीर को आत्मा के ऊपर एक कपड़े के रूप में हम महसूस करेंगे। फिर कोई जैसे जैसे अभी मेरे कपड़े को किसी ने काट दिया, कपड़ा फट गया, तो मुझे भी पता है उसमें मुझे जितने नुकसान पहुंचा तो कपड़े को पड़ जाता, तो ठीक है भाई, जड़ चीज है, तो नष्ट होने के लिए बनी है, फट गया कोई नहीं, दूसरा पहन लेंगे। और जब आत्म बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाओगे फिर शरीर तुम्हें कपड़ा लगेगा, तो कोई शरीर को नष्ट भी कर देगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? चलो कोई बात नहीं, दूसरा मिल जाएगा। कह रहे हैं वो हो गया आत्म बुद्धि में प्रतिष्ठित होने। इस प्रकार से जब कोई आत्म बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाएगा
तो ये बात समझ में आ जाएगी, अरे मेरा तो कोई वज़न नहीं कर सकता और ना ही मैं किसी का वज़न कर पाऊँगा। क्योंकि अभी तो चलो ठीक है, शरीर के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, परंतु जब वो शरीर को ही कपड़ा मान लेगा, आत्म बुद्धि में प्रतिष्ठित हो गया और उसको ये भी अनुभव भी हो जाएगा ना। अभी जैसे हमें कपड़े का अनुभव है, अब मैंने किसी कपड़े को काटा तो मुझे पता है कि भाई इसके कपड़े को मैंने ब्लेड से काट दिया, कैंची से काट दिया, तो इस व्यक्ति को थोड़ी ना दर्द होगा, क्योंकि वो तो कपड़ा अलग है उससे। तो उसी तरीके से जब मैं आत्मबुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाऊँगा, तो मैं अपने आप को इस शरीर से अलग देख पाऊँगा, तो मैं सामने वाले की भी मेरे लिए यही भावना आएगी, कि भाई वो भी तो आत्मा ही है, वो तो भी ना शरीर है। चाहे वो प्रतिष्ठित हो या ना हो, वो एक अलग बात है। परंतु मैं तो प्रतिष्ठित हूँ ना, तो मेरे बुद्धि में यही घूमता रहेगा कि अरे भाई ये तो आत्मा है, ये शरीर थोड़ी है। और मान लो मैंने इसके शरीर को कुछ हो भी गया, तो मुझे तो ऐसे ही लगेगा कि अरे ठीक है, क्यों बेकार में हो रहा है, क्यों बेकार में परेशान है। तो वो जलीय शरीर है, ये तो जैसे कपड़े की तरह, ये तो फटेगा आज नहीं तो कल फट जाएगा या खराब हो जाएगा, ठीक है। और अगर आत्मा का अपना समय है, जैसे ही शरीर से निकलेगी, शरीर जल चल सड़ जाएगा, थोड़ी ना वो ठीक रहता है हमें। तो इस प्रकार से वो क्या होगा, वो समझ जाएगा कि भाई मैं तो आत्मा हूँ और सामने वाला भी आत्मा है। अब मुझे अनुभव हो जाएगा, जैसे मैं आत्मबुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, मुझे उस नित्यता का अनुभव हो जाएगा, उस अमरता का अनुभव हो जाएगा मुझे। ठीक है, हम अमर होना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते, ये टेंडेंसी आत्मा की है, लेकिन शरीर में पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर तो टेम्परेरी है ना, है ना। मैं तो अमर रहना चाहता हूँ, लेकिन शरीर बना ही नहीं अमर रहने के लिए। इसीलिए यहाँ पे यही कह रहे हैं, जो अब इस बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाएगा, उसे ये बात समझ में आएगी कि भैया मुझे कोई मार नहीं सकता, तो मैं भी भला किसी को मार सकता हूँ। ये मेरे में प्रतिष्ठित होना चाहिए हमको। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, वरना आज ठीक है। तो फिर हरी कृष्ण